हाय, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल का लेंथ फंक्शन। ये लेंथ फंक्शन क्या है और किस टाइम पे हमें ये बहुत ही हेल्प करेगा हमारे डेटाबेस को समझने के लिए। तो चलिए वो देखते हैं और समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हूँ। इस टेबल पे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने क्या किया है कि बहुत सारे कस्टमर्स का डेटाबेस कलेक्ट किया है, स्पेशली मोबाइल नंबर कलेक्ट किया है कि उनको फिर कॉल कर पाए और फिर सेल्स कर पाए या अच्छी सर्विस और दे पाए। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे एक नाम लिखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका विराट कोहली, एरन फिंच, लोकेश राहुल, राशिद खान, टिम साउदी, ग्लेन मैक्सवेल एंड मिशेल मार्श, और उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमें पता है कि मोबाइल नंबर्स जो है 10 डिजिट्स के होते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस मुझे करना है कि मैं अगर या फिर ये जो कस्टमर का जो डेटाबेस कलेक्ट किया गया है उस पे जो मोबाइल नंबर्स है वो सही है या गलत है, जो कि इस कॉलम पे है, कॉलम डी। इसको मैं कलर जो है ग्रीन किया हूं और इसका जो टेक्स्ट या जो राइटिंग है उसका कलर मैं व्हाइट रखा हूं ताकि ये बहुत ही आसानी से आपको दिखे स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन हम लोग जो लगाएंगे लेंथ का जो यूज करेंगे उसके लिए यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन जो दिया हूं वो रेड एंड व्हाइट का दिया हूं ताकि ये भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखे और आपको समझ में आए। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि 7 कस्टमर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, मैं शायद मैनुअली काउंट भी कर लूंगा कि 7 कस्टमर का जो नंबर यहाँ पे है वो सही है या गलत है। आई मीन फर्स्ट इंस्टेंस में हमको ये चेक करना है कि 10 डिजिट्स है या फिर कोई गलती से 11 या 12 डिजिट इन कर दिया है, टाइप कर दिया है, या फिर 9 डिजिट्स हो गया है। अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स हजारों के तादाद में होता या फिर लाखों के तादाद में होता तो फिर मैं क्या करता? तो डेफिनेटली मैं एक्सेल का ये बेहतरीन फंक्शन जो है लेंथ फंक्शन वो यूज करता। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी सेल पे कोई भी फंक्शन को लाने के लिए, जैसे इस सेल पे हम लोग इस फंक्शन को लाएंगे या फिर यूज करेंगे, उसके लिए पहले उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें एक साइन देना है जो कि है इक्वल्स का साइन। इक्वल्स का साइन देने के बाद मैं क्या करूंगा कि टाइप करूंगा LEN। जैसे ही मैं LEN टाइप कर रहा हूं यहाँ पे नीचे फंक्शन लिख के आ जा रहा है और वो लिख रहा है कि इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे है कि ये लिख रहा है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इसको ये क्या करेगा कि जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को मैं किसी भी सेल पे यहां सिलेक्ट करूंगा उस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे यहां पे बता देगा। बहुत अच्छा है। तो और एक बार करते हैं आपको आसानी से समझाने के लिए। पहले आप इक्वल्स का साइन देंगे और फिर LEN ये टाइप करेंगे और इस फंक्शन को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ टैब का की जो है उसको एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि उस सेल से जहां पे आपको टेक्स्ट का जो सेल पे जितने कैरेक्टर्स है वो काउंट करना है, तो उसके लिए मुझे इस सेल पे जो मोबाइल नंबर है मुझे इनके कैरेक्टर्स काउंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मैं विदाउट ब्रैकेट एंड किए यहाँ पे एंटर भी कर सकता हूं। और जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर सेल पे 10 कैरेक्टर्स है। वो कैरेक्टर्स आपका अल्फाबेट हो या फिर नंबर्स हो, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पूरे मेरे डेटाबेस पे पेस्ट कर दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरा जो विराट कोहली का जो नंबर यहाँ पे मैं कलेक्ट किया हूं वो सही है। फॉर एग्जाम्पल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 फिर है 10 डिजिट्स का है, लेकिन जो एरन फिंच का नंबर है वो 9 डिजिट्स का है। मतलब ये नंबर मोबाइल नंबर गलत है। और फिर जो लोकेश राहुल है उनका नंबर सही है, राशिद खान उनका नंबर सही है, और टीम साउदी उनका नंबर भी गलत है क्योंकि 11 डिजिट्स है। जैसे कि हम लोग यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 4 और 7 11 डिजिट्स है। और ग्लेन मैक्सवेल उनका नंबर सही है, 10 डिजिट है, लेकिन मिशेल मार्श उनका जो नंबर है वो 12 डिजिट्स का है। तो इससे प्रिलिमिनरी या फिर एक फर्स्ट हैंड एनालिसिस जब मैं कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे पता चल जा रहा है कि मेरे जो कौन कौन से कस्टमर हैं जिनके नंबर सही मिले हैं या फिर 10 डिजिट वाले हैं, है ना। एक ये बहुत ही शानदार और आसान तरीका फाइंड आउट करने के लिए या फिर अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे जो नंबर है उसी के ही कैरेक्टर निकले हैं। बस ऐसा ही नहीं है, हम लोग अल्फाबेट्स के भी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको चेक करते हैं। और उसको कैसे चेक करें? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि विराट कोहली इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन या फिर पोर्टल्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें ऐसे डेटा अपडेट करना पड़ता है जहां पे कैरेक्टर लिमिटेशंस होते हैं। कहीं पे 500 वर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी जगह पे अगर कहीं इंटरव्यू देने गए होंगे या फिर आप कोई डेटा अपलोड कर रहे होंगे आपका प्रोफाइल का, तो देखते होंगे वहां पे कैरेक्टर लिमिटेशंस होते हैं जिसके अंदर ही आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि विराट कोहली जो इस सेल पे है यहाँ पे इसके कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल्स का साइन देंगे,
फिर LEN लिखेंगे और फिर टैब की जैसे ही प्रेस करते हैं ब्रैकेट ओपन होता है। फिर मैं यहाँ पे विराट कोहली जिस सेल पे लिखा हुआ है उस सेल को क्लिक करता हूं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो चलिए काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली 11 लेटर्स या कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। ओके, तो V से शुरू होता है। V आपका 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाओ ग्रेट, 11 कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखिए कि स्पेस भी एक कैरेक्टर है जो कि काउंट होता है। तो और भी हम लोग कुछ यहाँ पे ट्राई करते हैं, कॉमा देते हैं, चेक करते हैं कि ये भी काउंट होता है क्या। एंटर प्रेस किए, यस, हमारा नंबर जो 11 था वो बढ़ के 12 हो गया। तो कॉमा भी काउंट होता है। और फुल स्टॉप, यस, फुल स्टॉप भी काउंट होता है। हमारा नंबर 12 से बढ़ के अभी 13 हो गया। और जैसे कि मैं बोला था आपको, स्पेस तो काम ही देता है या फिर काउंट ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस देते हैं, एक स्पेस दिए और फिर उसको एंटर किए और यस, हमारे यहाँ पे जो नंबर है वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेम फंक्शन को मेरे सारे इन सेल्स पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं फंक्शंस को, तो क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो अभी इससे पहले हम लोग जो कैरेक्टर्स निकाले थे नंबर्स के, सही निकले थे और आसानी से निकले थे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अपने अल्फाबेट्स के नंबर कैरेक्टर्स देखना चाहूंगा या काउंट करना चाहूंगा तो वो भी मैं इस फंक्शन से निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से, चाहे वो नंबर्स कितने हजारों या लाखों के तादाद पे हो। बहुत अच्छा है। और उसी हिसाब से अगर हमें लगे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है या बड़ा पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हूं जहां पे है कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसका कैरेक्टर जानना चाहता हूं, तो जान सकता हूं कि कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैं पहले इक्वल्स का साइन दूंगा और ये आपके लिए रिविजन हो जाएगा, देख लीजिए इसको। इक्वल्स का साइन दिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं LEN जो कि हमारा लेंथ का फंक्शन है। सिर्फ LEN टाइप करना है और फिर मैं टैब की प्रेस कर रहा हूं तो फंक्शन ओपन हो गया। फिर मैं यहाँ पे अपना सेल या टेक्स्ट स्ट्रिंग को सिलेक्ट किया, उस सेल पे क्लिक करके, जो कि यहाँ पे लिख के भी आ जा रहा है कि E कॉलम का 6 नंबर रो है, तो E6 है मेरा जो सेल नंबर है। और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूं और यहाँ पे वो निकल के आ रहा है 52। तो इसका मतलब है कि इस सेल पे जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है टोटल 52 कैरेक्टर्स के हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड फुल स्टॉप। और भी कोई साइंस या सिंबल्स होते तो वो भी यहाँ पे काउंट होके आ जाता है ना। ये एक बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई कंपनी पे काम कर रहे हैं, आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है या फिर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपको वहां पे प्रैक्टिकल या फिर थियोरिटिकल क्वेश्चंस दिया जाता है या फिर ये चीजें आते हैं, तो आप इसको आसानी से इस लेंथ फॉर्मूला या फंक्शन को यूज करके आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ये वीडियो या फिर इस फंक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से समझा पाया हूं और आप इसको डेफिनेटली समझे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का कोशिश आपको किया हूं और समझाया भी हूं। और तो ठीक है, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।